तो एक ऐड आता है, आई थिंक या तो माउंटेन ड्यू का है या फिर स्प्राइट का है, जिसकी जिसकी लाइन है, डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है ना। तो ये वाली लाइन जो है कि डर तो देखो, हम दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं, कोई भी नहीं है, इंसान नहीं कोई भी नहीं है जिसको डर नहीं लगता हो, सबको लगता है ना। कोई भी नई बात, कोई भी नया काम, कोई भी नई शुरुआत, इंसान डरता है उनको करने से, है ना। हम भी कुछ नई शुरुआत करेंगे तो हमें भी डर लगेगा, सबको डर लगता है, डर, है ना। हो सकता है कि वो डर कभी हमारी रुकावट भी बन जाए, कभी हमारे लाइफ की सबसे बड़ी बाधा भी बन जाए, है ना। हमारे विकास में रुकावट बन जाए, है ना। उसकी वजह से, उस डर की वजह से हमारा विकास रुका हुआ हो, है ना। तो डर एक बाधा का काम तो करता ही है इंसान के जीवन में, तो खास करके, है ना, बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है इंसान के जीवन को, है ना। और शायद इसीलिए हमारे शास्त्रों में पुरुषार्थ की बात कही गई है, साहस की बात कही गई है ना। साहसी पुरुषार्थ, भय नहीं होना चाहिए, भय का त्याग, ये वाली सारी बातें। तो शायद ये सारी बातें डर को ख़त्म करने के लिए कही गई हैं, क्योंकि डर इट्स वेरी डेंजरस, सीरियसली। क्योंकि डर इंसान के जीवन में शायद हर उस बात में हो सकता है जहाँ हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, वहाँ भी हो सकता है ना। तो ये तो नहीं कहेंगे कि डर नहीं लगता, लगता तो है, सबको लगता है, ठीक है। हाँ, बात ये है कि उस डर को ख़त्म कैसे किया जा सकता है, या फिर उस डर को इग्नोर कैसे किया जा सकता है, या फिर उस डर को साइडलाइन कैसे किया जा सकता है, या फिर ये कि कैसे वो डर जो है निष्प्रभावी हो जाए, है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसके लिए जो आज एक आज एक चीज़ जो सामने आई वो ये थी कि जब हम किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ग्रहण करते हैं, जब हम किसी रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पर होते हैं, है ना, जहाँ हमारी जिम्मेदारी होती है खुद के प्रति भी और दूसरों के प्रति ज़्यादा, है ना। दूसरों के प्रति जब ज़्यादा होती है जिम्मेदारी, और हमें किसी चीज़ से डर लगता है, और उसी डर से हमें दूसरों को बचाना है कि सामने वाला जो है उस डर से अफेक्टेड ना हो, है ना। तब हमारा डर बहुत छोटी बात हो जाता है। ये आज सच में महसूस किया, सीरियसली। तब हमारा डर एकदम से साइडलाइन हो जाता है, क्योंकि तब हम दूसरों को उस चीज़ से फ्री करने के लिए कि आपको कैसे कैसे आप कैसे कर सकते हो इस चीज़ को, जब हम उसको समझाते हैं, वो मैंने एक बार, जब हम बोलते हैं कि हम जब दूसरों को बातें बताते हैं ना, दूसरों को कुछ अच्छी बातें बताते हैं, जबकि प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में भी होती हैं, ऐसा नहीं है बिना प्रॉब्लम्स के तो किसी की लाइफ होती ही नहीं है, सबकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। लेकिन जब हम दूसरों से उनकी समस्याओं को लेकर के उनसे बात करते हैं, उनको कोई एडवाइस देते हैं, है ना, उनको कोई सलाह देते हैं, है ना, कोई ऐसी बात बताते हैं, तब कहीं ना कहीं हम उस व्यक्ति को बात बताते हुए ये भी कहीं ना कहीं सोचते हैं कि यार ये प्रॉब्लम तो हमारी लाइफ में भी है, लेकिन अपने लिए हमारे दिमाग में ये विचार क्यों नहीं आया, जबकि दूसरों के लिए आ रहा है ना। वो विचार आ रहा है, वो सलाह आ रही है। जब दूसरों को सुनते हैं तो मतलब कहीं ना कहीं कभी कभी हमें खुद को भी एक तरह से थोड़ा सा अलग रख करके सुनना होता है ना। जब हम दूसरों को बताते, अब वही चीज़ हुई कि दूसरों को बता रहे थे कि ये बात इतनी बड़ी नहीं है जिसको लेकर के तुम डर रहे हो, छोटी सी तो चीज़ है, कर लोगे तुम, कोई दिक्कत नहीं है ना। जब दूसरों को समझा रहे थे तब अपना डर एकदम से साइड हो गया। और डरते हम भी हैं, डर मुझको भी लगता है किसी चीज़ से, किन्हीं बातों से। ऐसा नहीं है कि हमें डर नहीं लगता, लगता तो है, लेकिन आई वॉज शॉक देन, मैं खुद उससे एकदम से साइड हो गई यार, मतलब इंटरेस्टिंग। तो आज महसूस किया ये चीज़ कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत काम की चीज़ है। मतलब कहने का ये है कि अगर लाइफ में परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता, नोबडी इज़ परफेक्ट, है ना। जन्म से, क्या बोलते हैं उसे, कहावत को, सामाजिक कहावत में, कि माँ के पेट से कोई सीख के पैदा नहीं होता, है ना। तो यही वाली बात है कि
पैदा तो कोई परफेक्ट होता ही नहीं है। सब अपने जीवन में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, सीखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, है ना, सामना करते हैं चीज़ों का, चैलेंजेस का, तब वो उन चीज़ों को लेकर के अलर्ट भी होते हैं। और होना सही तरीका यही है ना। तो यही है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी बहुत बड़ी चीज़ भी है ना। आपको मतलब अगर आप किसी भी चीज़ की जिम्मेदारी लेते हो, है ना, चाहे वो कोई पोस्ट हो, चाहे वो किसी भी तरह की जिम्मेदारी हो, तो आपके कंधों पर इतनी तो बात आई जाती है कि आप ऐसा कुछ नहीं करोगे कि आपसे जो जिस भी आप पोस्ट पे हो और जिनको भी आप लोग गाइड कर रहे हो, है ना, जिनको भी आप लोग गाइड कर रहे हो, समझा रहे हो, या कुछ लोग जो आपसे सीख रहे हैं, आप कुछ भी ऐसा नहीं करोगे कि सामने वाला जो दूसरे हैं वो आपको देख करके वो चीज़ सीखें। तो आप एक तरह से आप अपने प्रति भी बहुत ज़्यादा अलर्ट हो जाते हो, है ना, अपने लिए भी बहुत ज़्यादा अलर्ट आप हो जाते हो कि कुछ भी ऐसा ना हो, कुछ भी ऐसा ना करें हमसे ऐसा कुछ भी ना हो कि सामने वाला उस चीज़ को गलत तरीके से ले या सीखे, या सामने वाला भी सेम उसी बातों को उन्हीं चीज़ों को अपने जीवन में अपनाए। तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी हमें भी अपने प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक बना देती है ना, बहुत ज़्यादा जागरूक बना देती है। जिम्मेदारी शायद हम में भी सुधार ला देती है। इसलिए मेरा मानना तो यही है कि लाइफ में कुछ भी वेस्ट नहीं है, ना कुछ वेस्ट है। हाँ, कुछ समय ऐसा होता है कि हमें लगता है कि यार ये हमारे साथ नहीं होना चाहिए, या ये बहुत बुरा है ना। लेकिन मुझे लगता है कि वो जो बुरा समय होता है ना, गलत टाइम जो होता है, वो हमारा एक लर्निंग चैप्टर होता है। उस समय में हम सबसे ज़्यादा सीख सकते हैं, है ना। दुख तो होगा, आप दुख का क्या ही कर सकते हैं। दुख इसलिए होता है जब हम चीज़ों को सही से समझ नहीं पाते, है ना, जान नहीं पाते, हमारे लिए नहीं होती हैं। लाइफ हमारे सामने कब कौन सी सिचुएशन कैसी ला कर खड़ी कर दे हम नहीं जानते, है ना। हमें उसमें कैसे डील करना है हम वो भी नहीं जानते, क्योंकि हमारे लिए वो सिचुएशंस वो बिल्कुल नहीं होती हैं, जिनके बारे में हमें नहीं पता होता, क्योंकि उन सिचुएशंस के बारे में किसी किताब में नहीं लिखा हुआ यार कि आपके जीवन में अब ऐसा होगा वैसा होगा। नहीं, वो नहीं लिखा होता। वो हमें खुद से किताबों में पढ़ना चीज़ें बहुत आसान है, किसी के दूसरों की ज़िंदगी को पढ़ना, उसमें वो करना बहुत आसान है ना। लेकिन जब चीज़ें हमारी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, हम उसमें कैसे डील करते हैं, खुद को कैसे डील करते हैं उन प्रॉब्लम्स में, वो प्रॉब्लम्स हम पे हावी हो जाती हैं या हम उससे निकल जाते हैं, पता नहीं, वो पूरी तरह से हम पे डिपेंड करेगा, है ना। तो वो वाली बात है। हालांकि बहुत पेशेंस चाहिए होता है यार, सीरियसली मेरे पास तो इतना नहीं है। तो खैर वही वाली बात है, किताबें भी हम लोग जो पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, उसमें भी जो भी हम पढ़ते हैं, हर व्यक्ति अपनी ज़िंदगी के अनुभव बताता है ना। लेकिन हम उसकी जगह पे खड़े होके वो चीज़ तो नहीं कर सकते ना कि पढ़ के चलो एक बार को हम अंदाज़ा लगा भी लें, लेकिन पूरा अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि जिस व्यक्ति ने महसूस किया है ना, जो उससे गुजरा है, उसका दुख नहीं समझ पाएंगे हम कभी भी। अच्छी तरह से चीज़ें तभी समझ में आएंगी जब हमारे साथ वो चीज़ वैसी, इस तरह की चीज़ें, प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस हमारे सामने घटित होंगे, है ना। तब हम खुद को कैसे डील करेंगे, तब हमारे क्या डिसीजंस होंगे, तब हमारा क्या बिहेव होगा, तब हमारे क्या इमोशंस होंगे, तब हमारा क्या कंट्रोल होगा खुद पे, वो सारी चीज़ें, है ना। तो वही वाली बात है। इसलिए जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी चाहिए। तो बस यही वाली चीज़ है, जिम्मेदारी आती है ना कंधों पे, तो हम अपने प्रति भी दृष्टि रख सकते हैं, खुद के प्रति भी। उसमें एक महात्मा गांधी जी की कहानी है, हालांकि
महात्मा गांधी जी की कहानी कभी और डिस्कस करेंगे। उसमें है कि दूसरों को सुधारने से पहले हम दूसरों को सुधार तो तभी सकते हैं ना जब पहले हम खुद भी उस चीज़ की तरफ बढ़ें। साथ साथ सुधार साथ साथ होना चाहिए, हम भी सुधरें, सामने वाला भी सुधरे, है ना। दोनों चीज़ें साथ साथ। ये नहीं कि पहले हम खुद को परफेक्ट करने की कोशिश करेंगे फिर हम दूसरों को परफेक्ट करने की कोशिश करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। कभी कभी चीज़ें ऐसी होती हैं कि साथ साथ चलनी पड़ती है। खुद को भी ठीक रखना पड़ता है, दूसरों को भी ठीक रखना पड़ता है। तो ये चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं।